मितीय फलन। और अब देखो ये क्या इसका यूज है, कहाँ यूज होता है इसका। तुम जैसे ये पढ़ा है साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/2। ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 1/2 हमसे कोई उल्टा पूछने लगे, ऐसे सीधे सीधे ना पूछ के कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, हमसे कोई ऐसे पूछने लगे कि 1/2 बताओ किसकी वैल्यू है साइन में, क्योंकि 1/2 कोस में भी होती है, कोस में किसकी होती है बताओ, है ना। तो इस तरह से अगर हमसे कोई पूछता है कि 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में, तो वो 30 की वैल्यू है। इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स। ये यहां पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये जो पावर -1 लिखी है इसका मतलब है इनवर्स। तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे अगर हमारे से कोई पूछता है कि बताओ 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू है, ये कोस लिखा है ना, तो इसका मतलब कोस में किसकी वैल्यू है, किसकी है बताओ, 45 डिग्री। या इसे अगर पाई में चेंज करें तो कितना होता है ये, 45 को पाई में चेंज करो, पाई रेडियन में, पाई बाई कितना 4, क्योंकि पाई कितना होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो ये हमारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, यही इस चैप्टर में है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन निकालने उसे आएंगे जिसको ये वैल्यूज याद होंगी साइन कोस टेन की। अच्छा, इनमें एक थोड़ा सा फेर ये है इस चैप्टर में आके कि तुम्हें जो है इनके रेंज है, किस रेंज में वैल्यू निकालनी है, छोटी सी बात वो और याद रखनी है। वो क्या है उसे बता देता हूं मैं, लिख भी लेना चाहे। जैसे साइन इनवर्स जो है ना वो किस कहाँ कहाँ इनकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उनकी रेंज में लिख दे रहा हूं। ये -1 और +1 के बीच में, ठीक है ना। हमसे ये साइन के जो वैल्यू है ना, देखो -1 और +1 के बीच में आती है, कोई भी वैल्यू निकालो तुम, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, साइन की -1 और +1 के बीच में ही आती हैं। उससे ना तो -1 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा कभी आ सकती है, चाहे तुम साइन 1000 की वैल्यू निकाल लो, चाहे साइन 2000 की वैल्यू निकाल लो, ना तो +1 से कभी ज़्यादा होगी और ना -1 से कभी कम होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने वो लिखा है कि किसके बीच में होगी, और ये जब निकालेंगे वैल्यू तो ये हमारी -π/2 और +π/2 के बीच में ही आती हैं निकल के, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, है थोड़ा ये जो है। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन वर्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएंगी, और ये -1 और +1 किसके बीच में होते हैं, -π/2 और +π/2। ये बात थोड़ी सी ये और ध्यान रखनी है, ये तो तुम्हें आसान है निकालना है, तुमने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, इसी तरह से कोस की जो वैल्यू है वो भी किस किस के बीच में होंगी, -1 और +1 के बीच में ही होती हैं, ठीक है। और इसकी जो ये है 0 और पाई, कोस की वैल्यू 0 और पाई के बीच में पड़ेंगी, 0 और पाई के बीच में कोस की। साइन कोस, फिर कोसेक अगर हम लेते हैं, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स की वैल्यू जो साइन की है वही कोसेक की है, क्योंकि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक है। तो इस तरह से कोसेक की भी वैल्यू ये हमारी होती हैं r डिलीटेड -1 और +1, यानी कि -1 और +1 के बीच में नहीं आती हैं कोसेक की वैल्यू। इसका मतलब ये है, r डिलीटेड का मतलब है कि ये r में से -1 +1 को हटा दो, इतनी रेंज को हटा दो -1 से +1 के बीच में आने वाले,
इतनी रेंज को हटा दो तो तब ये जो है इसका बनता है, ये तो है ही ऊपर पूरा -π/2 से +π/2, और इसमें से 0 हटा के, ठीक है, साइन कोस कोसेक सेक, सेक इनवर्स ये कोस का उल्टा है, तो ये भी इसी तरह से रेंज बनेगी इसकी कि r में से डिलीट कर देंगे -1 और +1, और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे देखो कोसेक में 0 क्यों हटाया था, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ क्या होती है कोसेक 0 की वैल्यू, है इसे हटा, इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। तो जब इन्फिनिटी है तो इसलिए हमने उस 0 को वहां से हटा दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते इन्फिनिटी वैल्यू निकालनी, इसलिए डिलीट करा है, ये है ना, इस तरह से याद रहेगा तुम्हारे। इस तरह से अगर सेक में आ जाओ तो सेक की जो रेंज है वो किसी भी एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो r डिलीटेड -1 1, ये हमारी सेक की रेंज रहेगी। और जब इसको लेंगे तो ये भी इसी तरह से लेंगे हम, देखो 0π है ना ये, तो 0π, और इसमें से हम डिलीट करेंगे π/2, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कोसेक सेक π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, सेक की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है, ये 0π में से क्या माइनस करेंगे π/2, क्यों, क्योंकि सेक जो है कोस का उल्टा होता है, कोस का इनवर्स है, और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है हैं, हाँ कोस π/2 की वैल्यू 0 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो वो भी 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू तुम्हें याद कर लेनी है अभी जरूर। तो इस तरह से ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, और फिर टेन और कोट, टेन टेन के वही है रेंज, क्योंकि टेन की जो वैल्यू है ये पूरे आर आता है इसमें, आर आर से मतलब ये रियल नंबर्स है, आर से मतलब रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स, यानी कि टेन की जो वैल्यू है वो रियल नंबर में कुछ भी आ सकती है, तो इस तरह से। और ये -π/2 से +π/2 के बीच में इसके एंगल निकलेंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में टेन। फिर कोट का निकालते हैं, तो वो कोट, तो टेन तो साइन की तरह से है, साइन में भी यही रेंज है -π/2 से +π/2, और कोट जो है वो कोस वालों की तरह से है, तो 0 से पाई। अब देखो इसमें दो चीज बन गई, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से, तुम्हें समझ में ना आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं कि साइन कोसेक, बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें याद रहेगा, तुम इसे भूलोगे नहीं। साइन कोसेक और टेन ये -π/2 से और +π/2 के बीच में निकालने हैं तीनों, ठीक है इनका। और बाकी जो है कोस और कोस का उल्टा सेक और कोट, ये 0 से पाई के बीच में, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, हिंदी में बोलेंगे मुख्य मान और इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी हो तो ये बताएगा हमें, हर क्वेश्चन में लिख रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसका मुख्य मान निकाल के दिखाओ, ऐसे क्या रखा है। तो हम ध्यान रखेंगे साइन कोस टेन तीनों के लिए तो -π/2 से +π/2 के बीच में, और कोस सेक और कोट के बीच लिए 0 से पाई के बीच में हमें वैल्यू निकालनी है। फिर से बता रहा हूं, देखो साइन कोसेक और टेन के लिए जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आनी चाहिए, कोस सेक और कोट के लिए 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है इसकी। अब देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, ये तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा देखो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है
साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे बताया था हमने कि ये देखो 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, साइन में किसकी वैल्यू है 1/2 बताओ, है 30 की, लेकिन उसे पाई में बताना है। यहां जो ज्यादा अच्छा माना जाता है वो पाई में अगर वैल्यू लिखते हैं तो वो अच्छी मानी जाती है। पाई में बताओ कितनी होगी, पाई/6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये पाई/6 होगी। ठीक है, अब लेकिन पाई/6 माइनस में तो नहीं है, माइनस में बताओ ना, -पाई/6 होगी। साइन की वैल्यू माइनस की माइनस में ही आती है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से साइन इनवर्स किसकी वैल्यू है, -पाई/6 की। ये आ गया निकल के, बस इतना ही निकालना था। ये ध्यान रखना है, इसने लिखा हुआ है कि मुख्य मान, इसने पहले लिखा है, तुम बुक में ऊपर ही लिखा है मुख्य मान बताने हैं, मुख्य यानी कि देखो इसकी रेंज जो है ना वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में निकालना है। अगर तुम ये साइन की वैल्यू वैसे 180 से ज्यादा की भी होती है, साइन 210 की वैल्यू भी यही होती है, लेकिन 210 -पाई/2 +पाई/2 के बीच में नहीं आता है, इसलिए उसे हम नहीं ले रहे हैं। चलो दूसरा देखो क्वेश्चन इसका बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, ये आसान है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स √3/2। बताओ किसकी वैल्यू होगी, किसकी, हाँ तो 30 पाई में लिखेंगे, पाई/6 ऐसे बतानी है। ठीक है ना, अब ये आसान आसान ही सवाल है। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। बताओ बताओ कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होगी, है तो पाई में बताना है ना, पाई/6 की होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से, चलो ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, tan इनवर्स -√3। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। ये बताओ किसकी वैल्यू होगी, किसकी, पाई/, हाँ ये माइनस में है ना, तो -पाई/3। ठीक है, चलो फिफ्थ, कोस इनवर्स -1/2। अब बताओ किसकी होगी ये वैल्यू, ये तुमने बहुत बताए, किसकी होगी, इस सवाल में सोचना पड़ेगा हमें, किसकी वैल्यू है बताओ, माइनस, लेकिन माइनस तो इसकी रेंज देखो, कोस की मैंने लिखा है, रेंज क्या है, इसलिए नहीं मिटोए थे मैंने, ये रेंज क्या है इसकी 0 से पाई, तो इसमें माइनस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब कोस जो है ना दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव है, ACTS से देखते हैं, है ना। जब ये निगेटिव है तो इसको हम कैसे लेते हैं बताओ, पाई -पाई/3, पाई -पाई/3 से इसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो कितनी आ जाएगी ये, क्यों करा हमने ये, क्योंकि देखो इसमें रेंज बता रहा था मैं 0 से पाई, अगर तुम इसे -पाई/3 लिख दोगे तो वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही निकालनी है हमें सारी वैल्यू, हमें सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में निकालनी है। तो ये माइनस हो जाता है -पाई/3, वो सही नहीं है, वो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम पाई -पाई/3 लिखेंगे, और ये कितना जाएगा, ये 2पाई/3। ठीक है, चलो सिक्स्थ है क्वेश्चन इसका, tan इनवर्स -1। बताओ ये किसकी वैल्यू होगी, tan 45, नहीं पाई में बताना है, सीधा पाई में चाहिए आंसर, वही अच्छा माना जाता है, पाई में ही लिखना है हमें। पाई/4 कितना,
माइनस। क्यों ले रहे हैं माइनस में? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो माइनस में हो सकती है। टेन की देख लो, टेन की माइनस में है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, देखो बहुत सिंपल शब्दों में ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कहीं ये प्लस में आ रही है वैल्यू निकालने के लिए, है ना, जैसे ये आया था हमारा, ये प्लस में, चाहे किसी में भी हो, साइन कोस टेन में किसी में भी हो, तो सीधे सीधे लिख ही देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ रहे हैं साइन कोसेक और टेन में, माइनस में अगर वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ये साइन कोसेक टेन में, तो माइनस वाले की वैल्यू निकालने के लिए माइनस में रखेंगे बस। ठीक है, प्लस वाले की प्लस में रखेंगे, माइनस वाले की माइनस में रखेंगे। जैसे हमने -1/2 की थी, -π/6 लिखी। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में आ रहे हैं कोस के अंदर, कोस सेक और कोट इनके लिए आ रहे हो, तो उसे पाई में से माइनस करके लिखेंगे उसके एंगल, उसको थीटा निकालना है, वो पाई में से माइनस कर देंगे। बस ये ध्यान रखनी है, इसके लिए पाई में से माइनस करेंगे और इसके लिए माइनस में रख देंगे, साइन में माइनस में ही रख देंगे सीधे सीधे, और कोस और सेक और कोट में पाई में से माइनस करके रखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अगर प्लस में आ रहे हैं तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो सिंपल ऐसे लिख दो सीधे स्ट्रेट। ठीक है ना, ये बात सीखने की है। अगर माइनस में आ रहे हैं तो दिक्कत है, और माइनस वालों की भी अगर साइन और टेन और कोसेक आ रहे हो तो माइनस में लिखेंगे, लेकिन अगर कोस सेक और कोट आ रहे हो तो उसको हम पाई में से माइनस करके लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला बना लो, बस अब तुम्हें याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है सेक इनवर्स, बताओ चलो किसकी वैल्यू होती है। सेक इनवर्स 2/√3, सेक में किसकी वैल्यू है? किसकी किसकी वैल्यू है ये? 60। तो 60 लेकिन पाई में बताना है ना, π/3 की वैल्यू है। अच्छा, ये प्लस में है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, प्लस वाले तो सीधे लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, कोट इनवर्स √3 बताओ किसकी वैल्यू है? π/3, π/6 की। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है और पाई में बतानी है। अच्छा बताओ चलो, 9th है क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/√2 बताओ किसकी वैल्यू होगी? है π/4, पाई में बतानी है, ये भी तुम्हें अपने आप ही सोचना है। और हाँ, ये माइनस में आ रहा है तो क्या करोगे बताओ? हाँ, ये भी चीज ध्यान रखनी है, मैंने बता दी ना सिंपली। अगर माइनस वाले आ रहे हैं तो पाई में से पाई इसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा ये? 3π/4। ठीक है ना, इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिमाग एकदम दौड़ा देना है पूरा। कोसेक इनवर्स -√2 बताओ किसकी वैल्यू होगी? किसकी? π/4, लेकिन माइनस में है ये। हाँ, कोसेक वालों में सीधा माइनस, ये तो मैंने अभी मिटाया ही नहीं है। कोसेक, साइन, कोसेक और टेन, ये याद रखना है। ये याद रखने वाली बात तो याद ही रखनी पड़ेगी। साइन, कोसेक और टेन में माइनस लगने हैं सीधे, अगर माइनस में है तो, और इनमें पाई में से माइनस होना है। बस इतनी सी बात सीखनी है तुम्हें। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें tan वर्स इनके सब की वैल्यू हमें रखनी है। tan वर्स 1 तो किसकी वैल्यू होती है? tan वर्स 1 π/, हाँ ये पाई में ही बताने हैं हमें सारे, है ना। और ये कोस इनवर्स माइनस में आ गया ये, तो माइनस में किसकी वैल्यू लिखेंगे हम बताओ? ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? लेकिन अगर ये प्लस में होता तो ठीक थी, ये है माइनस में। हाँ, इसे लिखेंगे हम पाई माइनस
पाई बाई 3, ठीक है ना। अगर माइनस में है तो इस तरह से पाई माइनस पाई बाई 3 में लिखना है। और साइन वर्स -1/2 इसे माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये वैल्यू लिख देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। अब बस ये क्वेश्चन हो गया। ले लो इसमें एलसीएम ले लो सबका, कितना आ जाएगा ये 12 एलसीएम आ गया। और 4 3 12 तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 12 4 पाई और 6 2 12 माइनस 2 पाई। करो इसे सोल्व। ये 12 और 3 15 और माइनस 6 9 9 पाई बाई 12 आ जाए। और कितना हो गया 3 पाई बाई 4, ये आ गया इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होगी बताओ? पाई बाई 3। और ये देखो 2 इसमें बाहर है ना, तो 2 को अलग ही रखेंगे, है ना। और अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6, ये लिख लेंगे। और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6। और ये भी पाई बाई 3 है और ये भी पाई बाई 3 ही है, तो कितने हो गए ये 2 पाई बाई 3 हो गए ये। बस ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है तो इसमें हमें y की वैल्यू बतानी है, वो किसके बीच में होती हैं। तो हमने ये सीखा है मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यूज y अगर ये लेते हैं तो इसकी रेंज क्या है, ये किसके बीच में होता है। ये क्या है? ये एंगल है ना। ये तो 1 जैसे x तो होगा क्या 1/2 या 1/√2, ये तो वो वैल्यू हुई। और ये किसके बीच में होती हैं ये वैल्यू जब निकालते हैं, इसकी रेंज क्या है? माइनस नहीं, -1 से +1 के बीच में, तो ये ठीक है ना। और y जो एंगल है वो किसके बीच में होता है? हाँ, ये -पाई/2 से और +पाई/2 के बीच में होता है y। ये y के बारे में पूछ रहा है ना। अगर इधर पूछता तो ये x के बारे में पूछता इधर। तो ऑप्शंस में सब में y पूछ रखा है, y बताओ। तो y इसकी जो वैल्यू है वो एंगल होने की वजह से वो -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लो। इसमें है tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2, इनकी वैल्यू रख के निकालनी है और ये ऑप्शन बताने हैं कौन सा इसमें से सही है हमारा। तो बताओ tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है? पाई बाई 3। और ये बताओ किसकी वैल्यू है? 2। sec में 2 किसकी वैल्यू आती है ये देखते हैं ना पहले। किसकी? पाई बाई 3 की। लेकिन माइनस में होने की वजह से क्या करेंगे इसमें? हाँ, माइनस वाले जो हैं इसमें कोस में और सेक में, इसे पाई में से माइनस करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं इन्हें, ठीक है ना। इस तरह से करके लिखते हैं इन्हें। अब इसे सोल्व करके बताओ कितना जाएगा ये तो पाई बाई 3 है, ये माइनस, ये पाई में से पाई बाई 3 घटा के लिख लो तो कितना जाएगा -2 पाई बाई 3। और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ये -पाई बाई 3। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है हमारा सेकंड यानी कि बी करेक्ट है।